नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र पर लगाई गई है आपत्तियों के मामले में बुधवार को दोपहर गोहरगंज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए उनका नामांकन मान्य किया है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा को राहत की सांस मिली है। वहीं कांग्रेसी खेमे में फिर मायूसी छा गई। भोजपुर सीट के इस हाई प्रोफाइल मामले में प्रत्याशी पटवा का नामांकन खारिज होने की जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं वह पूरी तरह से फेल हो गई। रायसेन जिले के भोजपुर सीट पर लगातार 5वीं बार भाजपा के प्रत्याशी पटवा की बढ़ गई थी। राहत की सांस लेने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई, झूठ फरेब की हुई विजय। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ कांग्रेस नेता मेरी ही पार्टी के विघ्न संतोषियों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, साजिश रची गई है। इसका नतीजा सामने आने पर उनकी बोलती बंद हो गई है। बुधवार को दोपहर गोहरगंज कोर्ट में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के आदेश पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अफसरों के आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव को बारीकी से नामांकन फॉर्म की समीक्षा कराई। रिटर्निंग ऑफिसर श्रीवास्तव द्वारा लगाई गई 3 आपत्तियों का अवलोकन किया गया। इसके तत्पश्चात निर्वाचन आयोग के परफॉर्मा में छेड़छाड़ सहित आपराधिक जानकारी छिपाने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। भोपाल और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आई वकीलों की टीम की तमाम बहस के बाद रिटर्निंग अधिकारी गोहरगंज के चंद्रशेखर ने बहस की सुनवाई सुबह 11 बजे तक बढ़ा दी है। भाजपा के बागी भोजपुर के निर्दलीय उम्मीदवार गणेश मालवीय वकील ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। भोजपुर में कुल 21 प्रत्याशियों ने चुनावी पर्चे जमा किए। संवीक्षा स्कूटन में 7 फॉर्म खारिज हो गए थे। अब 14 अभ्यर्थी ही चुनाव मैदान में बचे हैं। भाजपा प्रत्याशी पटवा के बेटे का नामांकन पर्चा खारिज हो गया। भोजपुर के भाजपा उम्मीदवार पटवा के 2 नामांकन फॉर्म में शपथ पत्र अलग अलग लगाए गए। आज रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपके नामांकन पत्र में क्या त्रुटियां बताई गई हैं और होल्ड पर बताया गया है? कुछ 3 जानकारी उन्होंने आपत्ति लगाकर पूछी है और तीनों का परीक्षण हमारे एडवोकेट ने किया है। उनकी विधिवत जानकारी हम लोग कल आरोप के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने देने जा रहे हैं और जितनी भी आरोप है वो उन तथ्यों में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। सभी लीगली हम लोगों ने, हमारे एडवोकेट से परीक्षण करा लिया है और उसका जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। कितने आरोप लगाए गए? लगभग 3 उनके आरोप हैं। तीनों आरोपों के जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। क्या लगता है ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो शपथ पत्र या हमने जानकारी में नहीं दिया तो हमें भी खुद को भी इसका संज्ञान है और शपथ पत्र जब दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सभी बातों का परीक्षण किया जाता है और लगातार चुनाव लड़ने के साथ साथ हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारी जो लीगल टीम है, उसके द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि सारी जानकारी उसमें है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जिन्होंने लगाए हैं उनके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। कौन से 3 बिंदु है सर? 3 बिंदु में लगभग पहला तो उनका कहना है कि 5 साल की रिटर्न नहीं डाले, जबकि उस फॉर्म में 1 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न पूछा है। दूसरा विषय उन्होंने पूछा है कि हाई कोर्ट में कुछ 2020 के मामले लंबित है, तो वो मामले सभी खत्म हो गए। मुझे लगता है उनके जानकारी में नहीं है। और तीसरा विषय जिसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 500 केसेस बताए, ये भी मिथक जानकारी है, इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। जो हमने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्य है और शपथ पत्र में भी हमने दिया है और हमारे लीगल टीम के जो एडवोकेट्स हैं वो कल इसका जवाब देंगे। सर, आपकी छवि ध्रुवित करने का ये पूरा प्रयास है? देखिए, राजनीति में स्वाभाविक रूप से जब जमीनी हकीकत आदमी को समझ में आती है कि उनकी जमीनी हकीकत पर कुछ वजन नहीं है तो हर व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयास करता है। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। हमारी स्क्रूटनी में कोशिश की गई थी कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। एन कैन प्रकरण करके चुनाव को किस तरह से बाधित किया जाए या हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट किया जाए, इस तरह की जो तैयारी है ये सब। पटवा जी के नाम निर्देशन के बारे में ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब प्रशासन चुनाव आयोग ये तय करे
कि अगर जो फॉर्म हमारे एज पर लॉ है तो उसको स्वीकार करें, और एज पर लॉ नहीं है तो उसको फिर जो कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सारा का सारा खेल जो है चुनाव आयोग के अंतर्गत चल रहा है, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। अगर भैया सपोज करिए अगर रिजेक्ट नहीं किया फिर आपका कदम क्या होगा पार्टी का? तो चुनाव की तैयारी इसमें ऊपर हाईकोर्ट जा सकते हैं क्या इसी मामले को लेकर? देखिए, ये तो अभी तो चुनाव हाई कोर्ट जाने का कोई समय नहीं होता है, तो परिणामों के बाद 45 दिन के अंदर कोर्ट जाया जाता है, जिसको जाना होता है वो उस पीरियड के अंदर जाता है। अभी तो इसमें सीधे कोई नहीं जा पाएगा। सर, ये सुरेंद्र पटवारी के मामले में क्या गतिविधियां हैं जिससे कि इन्वेस्ट का मामला आ रहा है? 3 आपत्तियां हैं शपथ पत्र के विषय में। उन आपत्तियों का उनसे जवाब लेने के उपरांत नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। सर, ये जवाब कितने दिन का है? कल जवाब आ जाएगा। कल 11 बजे का समय सुनवाई के लिए। शपथ पत्र में जो उनके विवरण अंकित हैं उससे संबंधित है। कितनी आपत्तियां? 3 आपत्तियां। टोटल कितने आवेदन डले सर? टोटल 21 नामांकन थे 19 अभ्यर्थियों के, उसमें से 14 स्वीकृत किए जा चुके हैं, 4 अस्वीकृत किए गए हैं, 1 अभी लंबित है, जिनको कल निराकरण किया जाएगा। ये शपथ पत्र 2 पेश किए गए थे सुरेंद्र पटवारी द्वारा, एक ही 2 नॉमिनेशन उनके हैं, दोनों में एक शपथ पत्र है। क्या गड़बड़ी ऐसी उसमें विशेष कर? अब ये पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। तो कब होगी जांच? कल जांच होगी।